आज की वीडियो में हम सीखेंगे 38 इंची साइज के प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। कपड़ा हमने ले लिया है और इसे हमने अरज के हिसाब से बिछाया है। इधर हमने अस्तर के खुले वाला हिस्सा रखा है और इधर हमने बंद वाला हिस्सा रखा है। पहले हमने पीछे पल्ले की कटिंग करनी है, तो पीछे पल्ले में हमारी हुक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर खुली वाली जगह इस तरफ रखी है। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि लंबाई हमारी है 14.5 इंची, तो यहाँ पर हम 15.5 इंची मार्क लगाएंगे, जिसमें हमारी हाफ इंची ऊपर और हाफ इंची नीचे की मार्जिन दबेगी। अब मार्क लगाएंगे आर्म होल का, तो आर्म होल का मार्क हम यहाँ पर देंगे 6 इंची में। अब दोनों मार्क को हमने स्केल से सीधा कर देना है। पीछे पल्ले में हमारी हुक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर 3 पॉइंट की मार्जिन का मार्क लगाना है और इसे स्केल से सीधा कर देना है। तो हुक की मार्जिन का हमने यहाँ पर मार्क लगा दिया है। अब जो भी मार्क हम लगाएंगे हुक की मार्जिन को छोड़ कर लगाएंगे। पहले हमने यहाँ पर गले का मार्क लगाना है। ऊपर से हमने गले की चौड़ाई रखनी है 2.25 इंची, 2.25 इंची मार्क लगाएंगे और इसकी गहराई हमने देनी है 9.5 इंची, तो 9.5 इंची का मार्क लगाएंगे। और नीचे से हमने इसकी चौड़ाई रखनी है 2.5 इंची, तो 2.5 इंची का मार्क लगाएंगे। आप अपने हिसाब से गले की नीचे से चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। अब दोनों मार्क को हमने स्केल से इस तरीके से मिला देना है और जिस शेप का हमारा गला है उस शेप का हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा गोल गला है तो गोल मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने तीरे का मार्क लगाना है। तीरा हमारा है 10.5 इंची, इसका आधा 5.25 इंची लेंगे और हाफ इंची मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर मार्क लगाएंगे हम छाती का। तो छाती का मार्क दोस्तों किस तरीके से लगाना है इसे समझें। हमारे ब्लाउज में छाती का नाप है 38 इंची, इसका चौथाई हमने लेना है जो कि हमारा होगा 9.5 इंची। तो 9.5 इंची में हाफ इंची यहाँ पर हम कम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा पीछे में हल्का डीप गला है जो कि बॉडी में जाने के बाद में हाफ इंची फैलेगा। इसलिए हमने यहाँ पर छाती का चौथाई 9.5 इंची लेना है और उसमें हमने हाफ इंची कम कर देना है। ये हो जाएगा 9 इंची। तो 9 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब मार्क लगाएंगे कमर का। तो कमर है 30 इंची, इसका चौथाई लेंगे जो कि हमारा होगा 7.5 इंची। तो 7.5 इंची में मार्क लगाएंगे और 1 इंची हमने एक मार्क और लगाना है जो कि हमारे पीछे पल्ले की टक्स की मार्जिन का मार्क होगा। अब हम छाती और कमर के मार्क को स्केल से मिलाएंगे और उसके बाद में 1.5 इंची का एक मार्क और लगाना है जो कि हमारी ब्लाउज की मार्जिन का मार्क होगा। इसे भी स्केल से इस तरीके से मिला देंगे। अब हमने तीरे के पास में आना है और स्केल को इस तरीके से सीधा बैठाना है और मार्क लगा देना है। अब यहाँ पर हमने आर्म होल के पास में कोने में एक सीधा मार्क देना है और उसके बाद में 1.5 इंच का एक मार्क और लगाएंगे और इसे हमने ऊपर से गोलाई में इस तरीके से मिला देना है। तो ये हमारे आर्म होल का मार्क लग गया है। अब नीचे में हमने यहाँ पर टक्स का मार्क नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम टक्स का मार्क भी दे देंगे। तो कमर के पास में इंची टेप को इस तरीके से बैठाना है और मिडिल करके एक सीधा मार्क लगा देना है और उसके बाद में हमने यहाँ पर टक्स की लंबाई देनी है 4.5 इंची। तो 4.5 इंची मार्क लगाएंगे। तो 1 इंची का हमारा टक्स है, तो हाफ इंची हमने मार्क से इस तरफ मार्क लगाना है और हाफ इंची हमने मार्क से इस तरफ मार्क लगाना है। अब दोनों मार्क को हमने स्केल से मिला देना है इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पीछे पल्ले का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने गले से कटिंग स्टार्ट करनी है और ऊपर में देखें दोस्तों, यहाँ पर हमने गले का हल्का डाउन नहीं दिया है, तो 2 पॉइंट का हम यहाँ पर डाउन दे देंगे जिससे हमारा गला अच्छी तरीके से फिटिंग होता है। अब हमने इसी के हिसाब से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पीछे पल्ले की कटिंग कर दी है। अब इसी को बैठाकर हम सामने पल्ले की कटिंग करेंगे। तो पीछे पल्ले की कटिंग हमने इस तरफ से कर ली है। अब इस तरफ से हमने सामने पल्ले की कटिंग करनी है। तो इसके लिए हमने पीछे पल्ले को इस तरीके से बैठाना है और इस चीज़ का ध्यान देना है कि ये जो हमने हुक की मार्जिन का मार्क लगाया है इसे हम आगे की तरफ बढ़ा कर रखेंगे। और यहाँ पर देखें दोस्तों, इधर हमारे कपड़े की फोल्ड वाला हिस्सा भी है, तो इस तरीके से हमने पल्ले को यहाँ पर बैठा दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों प्रिंसेस शेप किस तरीके से देनी है और कहाँ कहाँ हमने किस हिसाब से मार्जिन को बढ़ाना है, इसे आप अच्छी तरीके से समझ लें। तो ऊपर में हमने यहाँ पर आर्म होल के पास में 1 इंची का मार्क लगाना है जो कि हमारी प्रिंसेस की जोड़ की मार्जिन का मार्क होगा। अब नीचे में हमने यहाँ पर पफ के लिए 2 इंची का मार्क लगाना है और नीचे से हमने यहाँ पर 1 इंची का मार्क लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो प्रिंसेस शेप रहती है वह सामने से थोड़ी उठती है बॉडी के कारण से। अब सभी मार्क को हम स्केल से मिला देंगे। तो नीचे की तरफ हमने मार्क को मिला दिया है, अब साइड के मार्क को भी हम मिला देंगे। अब हमने इस तरफ आर्म होल के बराबर में मार्क लगाना है और तीरे का मार्क भी हमने इसी के हिसाब से सीधा लगा देना है।
तो पीछे पल्ले के गले की चौड़ाई के हिसाब से सामने गले की चौड़ाई का मार्क लगाएंगे। अब यहाँ से हम पीछे पल्ले को हटाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर गले का मार्क लगाना है। गले का डीप हमारा है 6.5 इंची, तो 6.5 इंची में मार्क लगाएंगे। नीचे से हमने इसकी चौड़ाई रखनी है 2.5 इंची, तो 2.5 इंची का मार्क लगाएंगे। अब इसे हमने इस तरीके से मिला देना है और यहाँ पर हमने गले की शेप दे देनी है। आप अपने हिसाब से शेप अलग भी दे सकते हैं। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम बस्ट पॉइंट का। तो ऊपर से हमने इसकी लंबाई रखनी है 11.25 इंची, तो 11.25 इंची में मार्क लगाएंगे। और इस तरफ से हमने इसकी चौड़ाई रखनी है 4.25 इंची, तो 4.25 इंची में मार्क लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे बस्ट पॉइंट का मार्क लग गया है। अब नीचे की तरफ हमने यहाँ पर 3.5 इंच का मार्क लगाना है और इसे बस्ट पॉइंट के साथ में इस तरीके से मिला देना है। अब यहाँ पर हमने 2 इंची पफ के लिए मार्जिन दी थी, तो 2 इंची के यहाँ पर मार्क लगाएंगे। और उसके बाद में फिर हमने यहाँ पर 2 इंची एक सीधा मार्क लगाना है इस तरीके से, और इसे हमने नीचे से सीधा मिलाना है और यहाँ से हमने प्रिंसेस के पफ की शेप देनी है इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है वहाँ पर लाकर हम इसे गोलाई में मिलाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारी नीचे से प्रिंसेस की शेप हो गई है। अब हम आर्म होल की तरफ आएंगे और यहाँ पर हमने गोलाई के पास में 1/2 इंची का मार्क लगाना है और इसे गोलाई में इस तरीके से मिला देना है तीरे तक का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे आर्म होल का मार्क लग गया है। अब यहाँ पर हमारी जो आर्म होल की गोलाई है उससे थोड़ा सा 1/2 इंची पीछे की तरफ रख कर चौक से मार्क लगाना है और इसे गोलाई में इस तरीके से मिला देना है। इससे क्या होता है दोस्तों कि आपके प्रिंसेस की शेप काफ़ी अच्छे तरीके से आती है। कभी कभी बहुत से लोग आर्म होल के बीच से शेप देते हैं लेकिन वो सही तरीके से नहीं आती है, तो थोड़ी सी आपको पीछे की तरफ बढ़ाकर मार्क लगाएं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने प्रिंसेस की शेप दे दी है। अब हमने बैक पार्ट को लेना है और इसे साइड में इस तरीके से आर्म होल के पास में बैठाना है और इसकी साइड की लंबाई का मार्क लगाना है इस तरीके से। अब इसे स्केल से हमने इस तरफ तक का मिलाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने साइड से इसकी लंबाई कम रखी है लेकिन सामने से हमने 1 इंची प्रिंसेस को लंबा रखा है, क्योंकि पफ के कारण से ये लंबाई थोड़ी सी कम होती है। अब यहाँ पर हमने सामने की तरफ 1/2 इंची का एक मार्क और लगाना है और इसे भी स्केल से मिला देना है इस तरीके से। तो इससे क्या होता है दोस्तों, हमारे प्रिंसेस की शेप काफ़ी अच्छी तरीके से आती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने प्रिंसेस की शेप दे दी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हमने आर्म होल से इसकी कटिंग करनी है, तो अंदर वाले आर्म होल से हम इसकी कटिंग करेंगे। फिर हम शोल्डर से इसकी कटिंग करेंगे, फिर हम गले से इसकी कटिंग करेंगे। अब हमने यहाँ से साइड से इसकी कटिंग करनी है, फिर हमने इस मार्क से इसकी कटिंग करके इसे निकाल देंगे इस तरीके से। अब हमने यहाँ पर प्रिंसेस की कटिंग करनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने प्रिंसेस की कटिंग करनी है। अब हमने पफ की कटिंग करनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे प्रिंसेस ब्लाउज के सामने की कटिंग हो गई है। अब कटिंग करेंगे स्लीव की। तो स्लीव के लिए हमने ये कपड़ा लिया है जो कि हमारा डबल लेयर का है। इसे हम एक लेयर और करेंगे। अब नीचे में हमने एक सीधा मार्क लगाना है, फिर हम 1/2 इंच का एक मार्क और लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर अस्तर की कटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने लंबाई स्लिप की देनी है 11 इंची, तो 11.5 इंची में मार्क लगाएंगे और स्लिप को हमने इसी मार्क से डाउन देना है 3.5 इंची, तो 3.5 इंची का मार्क लगाएंगे। अब दोनों मार्क को हमने इस तरीके से मिला देना है। अब यहाँ पर हमारी जो स्लिप की मोरी है वो है 11 इंची, तो 11 इंची का आधा लेंगे जो कि हमारा होगा 5.5 इंची, तो 5.5 इंची में मार्क लगाएंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम स्लिप की गोलाई का। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से हमने स्लिप की गोलाई को कटिंग करना है परफेक्ट तरीके से, इसे समझ लें। तो इसके लिए हमने बैक पार्ट को लेना है और इसके आर्म होल को नापना है। तो ऊपर से हमने 1/2 इंची छोड़कर एक मार्क लगाएंगे और यहाँ से हमने इसकी गोलाई को नापना है इस मार्क तक का, जो कि हमारी मार्जिन का मार्क होगा। तो इसी मार्क तक का हमें इसे नापना है। तो ये हमारा आ रहा है 8.5 इंची। तो 8.5 इंची हमने स्लीव की गोलाई को तैयार करना है। तो अब हमने 8.5 इंची इस मार्क तक का इंची टेप को इस तरीके से क्रॉस बैठाना है। तो ये क्रॉस हमने 3.5 इंची मार्क के पास तक का मिलाना है और यहाँ पर 8.5 इंची में मार्क लगाना है। अब यहाँ पर मोहरी के और आर्म होल के मार्क को मिलाएंगे और यहाँ पर दोस्तों हमने 3 इंची का एक मार्क और लगाना है जहाँ से हम स्लीव की गोलाई को बनाएंगे। अब यहीं से हमने स्लीव की गोलाई को बना देना है इस तरीके से। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। साइड में हमने यहाँ पर 1.5 इंची की मार्जिन भी रख देनी है स्लीव के अंदर की। अब यहाँ पर हम कट देंगे, यहाँ भी कट देंगे और स्लीव को इस तरीके से खोलेंगे और ये जो हमने 3 इंची का मार्क लगाया है यहाँ से हमने 1/2 इंची नीचे की तरफ एक मार्क और लगाएंगे। तो ये मार्क हम सामने वाले पल्ले के स्लीव की गोलाई को कटिंग करने के लिए लगा रहे हैं। अब इसे हमने इस तरीके से शेप देकर मिला देना है।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारे स्लिप की भी कटिंग हो गई है। अब हमने इसे कपड़े में किस तरीके से बैठाकर कटिंग किया है इसे भी समझ ले दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सारे पल्ले कटिंग कर लिए हैं और ये कटिंग काफ़ी अच्छे तरीके से हो भी गई है। तो दोस्तों, ये कटिंग करने का तरीका कैसा लगा है आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।